नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सवाल पर सांसद पप्पू यादव शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पत्रकारों पर भड़क गए थे। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े सवाल करने वाले पत्रकारों को रोक दिया था। अब इसे लेकर उन्होंने सफाई भी दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि जहरीली शराब से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मीडिया चुप है। ऐसे में मैं लॉरेंस बिश्नोई पर चर्चा करता। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बड़े ही तल्ख लहजों में लिखा है, आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बता दूंगा। पप्पू यादव ने कहा है कि देखिए, मैं किसी ट्रोलर्स को जवाब नहीं देता हूं, हाँ उन्हें बेनकाब जरूर करता हूं। बिहार में 100 लोग जहरीली शराब से मारे गए हैं, 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मीडिया खामोश है तो मैं भी उन पर बात न कर अपराधियों पर चर्चा करता। आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताएंगे। मुंबई के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क का सफाया करने का ऐलान करने वाले पप्पू यादव के सुर 6 दिन में बदल गए। पप्पू यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सवाल करने से मना किया था, फिर भी किसी ने सवाल पूछ दिया। उसके बाद पप्पू यादव का जवाब था, नहीं ये सब बात मत पूछिए, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि ये सब बात नहीं पूछेंगे। मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई पर कोई सवाल नहीं पूछिएगा। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह कोशिश सीमांचल में यात्रा नहीं करें। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह कोशिश सीमांचल में यात्रा नहीं करें। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 कौड़ी का गुंडा बताते हुए धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने अपनी पोस्ट में देश को लेकर विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, ये देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती देकर लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पप्पू यादव पर तंज कसा था। रविवार को स्वाभिमान यात्रा के दौरान पूर्णिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 2 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने वाले अब कहां हैं। गिरिराज सिंह ने कहा था, कह रहे थे कि यात्रा होने से पहले लाश से गुजरना होगा, बाद में मुझे भूमिहार भी बना दिया। जब लॉरेंस से जुड़ा सवाल मीडिया पूछ रही थी तो उस पर भड़क गए। ये तो कह रहे थे 2 घंटे में लॉरेंस को खत्म कर दूंगा। ऐसे ज्ञान बहादुर से, क्योंकि पहले तो अपने लाश पर मुझे रोक रहे थे, बाद में मुझे भूमिहार बना दिया, और जब लॉरेंस पर बोले तो दूसरे दिन जब पूछ रहा था मीडिया तो उस पर गुस्सा हो गए। ये तो कह रहे थे 2 घंटा में लॉरेंस को ठीक कर दूंगा। ऐसे ज्ञान बहादुर से, क्योंकि पहले तो अपने लाश पर मुझे रोक रहे थे, बाद में मुझे भूमिहार बना दिया, और जब लॉरेंस पर बोले तो दूसरे दिन जब पूछ रहा था मीडिया तो उस पर गुस्सा हो गए। ये तो कह रहे थे 2 घंटा में लॉरेंस को ठीक कर दूंगा। दरअसल मुंबई में एनसीपी अजीत गुट के नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, महाराष्ट्र में महाजंगल राज है, वाई सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक
पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण है। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। उन पर गोली चलाने वाले 4 हमलावरों में से 2 यूपी, 1 हरियाणा और 1 पंजाब का है। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसने 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग कराई थी, जिसके बाद सलमान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब पप्पू यादव ने चेतावनी दे दी है कि आ रहा हूं मुंबई, सबको देख लूंगा। तो पप्पू यादव मुंबई पहुंचने वाले हैं। अब क्या करते हैं वो भी, जो भी जैसा भी होगा हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।